हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। राउस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एमपीपीएससी शॉर्ट सॉर्ट सीरीज के बारे में, और इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगकर्मियों के, और यहाँ से एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ध्यान रखिएगा। एमपीपीएससी ने ऑलरेडी पहले भी रंगकर्मियों से संबंधित 2 बार प्रश्न पूछे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और संभावित इस बार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रंगकर्मी है हमारे, वो है हबीब तनवीर। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रायपुर में हुआ था। और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? नया थिएटर। अब ये संस्था कब बनाई गई है? तो ध्यान रखिएगा, इस संस्था का गठन हुआ है 1959 में। और कब बनाई गई है ना, कहाँ बनाई गई है? नई दिल्ली में ये बनाई गई थी। दूसरी बात आपको याद रखना है, इनके 3 प्रमुख नाटक हैं। पहले नाटक का नाम है चरणदास चोर, दूसरा है आगरा बाजार, और तीसरा है मिट्टी की गाड़ी। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो मिट्टी की गाड़ी है, ये एक प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं शूद्रक, गुप्त काल के लेखक हैं शूद्रक, और इनकी रचना है मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम, तो इसी मृच्छकटिकम नामक है ना नाटक पर है ना हबीब तनवीर के द्वारा जो नाटक रचा गया है उसका नाम क्या है? मिट्टी की गाड़ी। इसे याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इन्हें पुरस्कार मिला है, इनकी उपलब्धियां हैं। संगीत नाटक एकेडमी से ये पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। अगर हम बात करते हैं संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार की, तो ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ है? पूछा जा सकता है। तो यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ है 1952 में, और इससे जब प्रारंभ हुआ था तो इसे राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। दूसरा याद रखना है, यदि प्रश्न पूछा जाता है संगीत नाटक एकेडमी के बारे में, तो यह एकेडमी स्टैब्लिश कब हुई है? 1953 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा आपको याद रखना है, राज्यसभा के भी ये मनोनीत सदस्य रहे। तो संगीत नाटक एकेडमी से सम्मानित हुए हैं, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी हबीब तनवीर रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगले नाटककार है हमारे विभा मिश्र, बड़े महत्वपूर्ण है ये, है ना। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इन्होंने एक संस्था बनाई है जिसका नाम क्या था? टोली। तो ये पूछी जा सकती है, टोली नाम की नाट्य संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया? तो विभा मिश्र के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, भारत भवन से भी ये जुड़ी रही हैं। भारत भवन में वरिष्ठ अभिनेत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। अब प्रश्न भारत भवन से ही पूछा जा सकता है। तो भारत भवन का गठन निर्माण कब हुआ था? 13 फरवरी 1982 को हुआ था। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। और ध्यान रखिएगा, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो आप जानते हैं, चार्ल्स कोरिया। तो चार्ल्स कोरिया भारत भवन के कौन है? वास्तुकार हैं। ठीक है, अगला है, दूरदर्शन में भी इन्होंने कार्य किया है, ध्यान रखिएगा। और यदि पूछा जाता है दूरदर्शन का गठन कब हुआ है, तो 1959 में हुआ है। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, भारत भवन में आग लगने की दुर्घटना में ये गंभीर रूप से घायल हो गई थी विभा मिश्र, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगले हमारे जो रंगकर्मी हैं उनका नाम है बाबा डीके। तो ध्यान रखिएगा, बाबा डीके का जन्म कहाँ पर हुआ था? नीमच में हुआ था, है ना। और इन्होंने कई संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है लिटिल थिएटर। तो लिटिल थिएटर नाम की नाट्य संस्था का संबंध किससे था? बाबा डीके से था। दूसरा, नाट्य भारती नाम की संस्था भी बनाई गई है ना, बाबा डीके के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नाट्य भारती संस्था की स्थापना 1944 में हुई है। कहां पर हुई है? इंदौर में हुई है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ लिटिल बैले ग्रुप से भी ये अटैच रहे हैं, जुड़े रहे हैं बाबा डीके। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, इनका जो प्रसिद्ध नाटक था अकांड तांडव, ठीक है, तो अकांड तांडव नाम के नाटक का निर्देशन भी बाबा डीके के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं, अगले महत्वपूर्ण नाटककार जो हैं हमारे, वो हैं आलोक चटर्जी, है ना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जबलपुर में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी भारत भवन में वरिष्ठ अभिनेता के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। ध्यान रखिएगा, इरफान खान के ये करीबी मित्र रहे हैं, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ये पूर्व छात्र थे। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, एनएसडी से प्रश्न पूछा जाता है। तो एनएसडी की स्थापना कब हुई है? तो ध्यान रखिएगा 1959 में हुई है। और एनएसडी ने 1975 से स्वतंत्र होकर कार्य करना प्रारंभ किया था। कहां पर है इसका मुख्यालय? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये 3 प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निर्देशक भी रहे हैं आलोक चटर्जी, बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से भी पीएससी प्रश्न पूछ सकती है। तो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई है? 2011 में हुई है ना। कहां पर है? भोपाल में है। तो ध्यान रखिएगा, भोपाल में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न,
मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय है ना जब 2011 में ओपन हुआ था तो इसका शुभारंभ किसने किया था, है ना, तो लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे जो महत्वपूर्ण नाटककार हैं, रंगकर्मी हैं, इसमें नाम आता है किसका, नरहरि पटेल का नाम आता है। और मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखिएगा इन दो प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की है, एक का नाम है यवनिका और दूसरी नाट्य संस्था है उसका नाम है जन नाट्य संघ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है यवनिका और जन नाट्य संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, नरहरि पटेल के द्वारा की गई है। आगे बात करते हैं, अगले हैं हमारे रंगकर्मी बाबकोड़ी वेंकट रमन कारंत, बाबा कारंत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। अब इनसे कौन सी महत्वपूर्ण चीजें याद रखना है, तो ध्यान रखिए पहला एनएसडी के ये निर्देशक रहे हैं, है ना, जैसे कि मैंने बताया एनएसडी की स्थापना 1959 में हुई है, 1975 से स्वतंत्र का कार्य करना प्रारंभ किया है। दूसरा याद रखना है भारत भवन के भी निर्देशक रहे हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज प्रसिद्ध जो फिल्म है वंश वृक्ष, है ना, तो वंश वृक्ष का निर्देशन भी इनके द्वारा किया गया था। इन्हें पुरस्कार मिले हैं, तो एक तो संगीत नाटक एकेडमी से भी ये पुरस्कृत हुए हैं, साथ ही साथ कालिदास सम्मान से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया था। अब कालिदास सम्मान ध्यान रखिएगा कब आरंभ हुआ है, 1980 में कालिदास सम्मान आरंभ हुआ है। और वर्तमान में इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, पहले 2 लाख रुपए दिए जाते थे। आगे बात करते हैं, अगले हमारे प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं प्रभात भट्टाचार्य जी, और इनका जन्म हुआ है प्रयागराज मतलब उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है ना। अब महत्वपूर्ण चीजें जो आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, तो कालिदास एकेडमी के निर्देशक रहे हैं। दूसरा उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से भी ये जुड़े रहे हैं। और यदि हम बात करें प्रमुख कृति की बात करें तो ध्यान रखिएगा इनकी एक प्रमुख कृति है, पूछा जा सकता है कथा एक कंस की, तो इसे आपको याद रखना है ना, प्रभात भट्टाचार्य जी से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना, बंसी कौल बड़े महत्वपूर्ण है, एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। और इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध एक संस्था बनाई है रंग विदूषक, है ना, तो पूछा जा सकता है रंग विदूषक संस्था की स्थापना ध्यान रखिएगा 1984 में हुई थी। ये आपको याद रखना है कहां पर, भोपाल में की गई थी। तो रंग विदूषक नाम की संस्था, है ना, 1984 में स्थापित हुई है, भोपाल में स्थापित की गई थी। दूसरा अगला पॉइंट है आपको याद रखना है खजुराहो महोत्सव के कला निर्देशक भी ये रहे हैं, है ना। तो खजुराहो महोत्सव की यदि हम बात करते हैं तो 1975 से खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ था। यदि खजुराहो नृत्य महोत्सव की बात की जाती है तो 1975 से आयोजित हुआ है। कितने दिन तक चलता है, लगभग 7 दिन तक चलता है। किस माह में आयोजित होता है पूछा जा सकता है, तो फरवरी माह में आयोजित होता है। खजुराहो में कई सारे मंदिर हैं, एक चित्रगुप्त मंदिर है ना, और एक विश्वनाथ मंदिर है। तो चित्रगुप्त और विश्वनाथ मंदिर के परिसर में एक मंच बनाया जाता है जहां पर खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इसे आपको याद rखना है। और सम्मान की बात करें तो कालिदास सम्मान से सम्मानित हुए हैं, साथ ही साथ शिखर सम्मान से भी ये सम्मानित हुए हैं। और यदि दोनों की बात करें तो कालिदास सम्मान 1980 से प्रारंभ हुआ है, शिखर सम्मान भी 1980 से प्रारंभ हुआ है। कालिदास सम्मान में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, पहले 2 लाख रुपए दिए जाते थे, और शिखर सम्मान में वर्तमान में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो पूछे जा सकते हैं, ये चीजें याद रखना है। अब जो हमने इस लेक्चर में बात की है इसी को हम शॉर्ट में लेकर आए हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। हबीब तनवीर जन्म कहाँ पर हुआ, रायपुर में। संस्था कौन सी है, नाट्य थिएटर। विभा मिश्र, है ना, जन्म हुआ लखनऊ में। नाट्य संस्था कौन सी है, टोली। बाबा टिके नीमच के हैं, है ना, और लिटिल थिएटर नाम की नाट्य संस्था के संस्थापक माने जाते हैं। आलोक चटर्जी जबलपुर से हैं और ये भारत भवन के वरिष्ठ अभिनेता के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। नरहरि पटेल रतलाम से हैं और 2 संस्थाएं इनके द्वारा बनाई गई हैं, एक यवनिका और एक है जन नाट्य संघ है ना। बाबकोड़ी वेंकटरमन कानंद, है ना, कर्नाटक से हैं, भारत भवन के निर्देशक रहे हैं, है ना। प्रभात भट्टाचार्य प्रयाग उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, कालिदास अकादमी के निर्देशक रहे हैं। और बंसी कौल श्रीनगर में जन्म हुआ और रंग विदूषक नाम की संस्था, है ना, कि ये संस्थापक हैं। रंग विदूषक संस्था की स्थापना कब हुई है, हमने बताया है 1984 में हुई है। तो इस लेक्चर में इतना ही, आपके ऐसे ही लेक्चर्स में हम मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।